आइए देखते मजा आएगा। बर्बर और क्रूर इतिहास का दूसरा भाग आपको दिखाएंगे, जिसने भारत के समाज में धार्मिक नफरत का ऐसा जहर बोया जिसे भारत का हिंदू समाज बिल्कुल अनजान था। जो समाज सिर्फ निर्माण करना चाहता था, उसने अपने मंदिरों को टूटते देखा। जो समाज सबको आत्मसात करना चाहता था, उसके सामाजिक और धार्मिक ताने बाने को नष्ट कर दिया। भारत के लोगों ने कभी सोचा भी नहीं था कि कोई तलवार से खून बहाता हुआ आएगा और आज़ादी, उनका धर्म, उनके पूजा स्थल, यहाँ तक कि उनकी जिंदगी, सब कुछ छीन लेगा। और सबसे दुख की बात यह है कि आज ऐसा करने वालों को इस देश में महान बताया जाता है, उनका महिमा मंडित किया जाता है। और जब ऐसी भूलें सुधारी जाती हैं तो कुछ लोग उनके बचाव में उतर आते हैं और कहते मेरी एनसीईआरटी के रीसेंट चेंजेस से सबसे पहला प्रॉब्लम, उन्होंने काफी कुछ झूठ लिखा है जो मैं फैक्ट से आपको बताऊंगी। क्या हिंदू राजाओं ने किसी राजा की टेरिटरी में जाके उसकी टेरिटरी लेने के लिए लूटपाट नहीं मचाई? शिवाजी मुझे याद आते हैं। शिवाजी कर्नाटका में जब जो चिक्का राजा वुडेयार थे, अगेन हिंदू राजा, उनके खिलाफ जब कर्नाटक में उन्होंने अटैक किया श्रीरंगपट्टनम में, तो बाकायदा उनके बाखर में लिखा है कि आसपास की सारी जगहों को उन्होंने लूट लिया। फिर आप चोलास को ले लीजिए, राजा चोला 11th सेंचुरी के रूलर, बहुत ही महान शासक हैं। उनके बनाए टेंपल पे एक सेकंड आपको टोक रही हूं, क्योंकि आपने छत्रपति शिवाजी महाराज की बात की। उनकी आस्था बहुत लोग रखते हैं, उनको भगवान की तरह पूजते हैं महाराष्ट्र में। और मैं आपसे सिर्फ इतना कहूंगी कि कुछ भी ऐसा ना बोले जिससे किसी की भी भावनाओं को ठेस पहुंचे या उनका अपमान हो। छत्रपति शिवाजी महाराज और उनकी जो लेगेसी है उसको पूरा देश नतमस्तक होकर सलाम करता है। नहीं ऐसे मैं आपसे बस एक रिक्वेस्ट कर रही हूँ, कुछ भी ऐसा ना बोले ताकि लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचे। अपनी बैगन बात कंप्लीट नहीं, मैं बिल्कुल फैक्ट्स पे बात बोल रही हूँ। फैक्ट से अगर किसी को ठेस पहुंचती है तो इट्स अ वेरी अनफॉर्चुनेट थिंग। मैं बुरा लगा। मैं काउंटर क्वेश्चन आपसे कर रही हूँ कि आखिर आपकी क्या वजह है जिसकी वजह, एक सेकंड, क्या वजह है जिसकी वजह से आप जो विदेशी यहां पर आक्रांता आए या अग्रेसर आया, वीजा वी जो यहां के राजा थे, उनमें आप कोई भी डिफरेंशिएशन करने को तैयार नहीं। मैं फिर से आपसे पूछ रही हूं, मेरा प्रश्न सिर्फ इतना है कि देखिए यहां पर भी राजा थे और सब अपना साम्राज्य फैलाने के लिए युद्ध लड़ते थे, लेकिन जब विदेशी यहां पर आकर आक्रमण करके यहां पर लोगों को स्लेव बना रहे थे या जजिया उनसे ले रहे थे, आप दोनों को एक तराजू पर कैसे रख सकते हैं? जी, सबसे पहली बात तो अगर विदेशी मारे तो वो ज्यादा गलत और देशी मारे तो कम गलत, ये मैं नहीं मानती हूं। दूसरी बात, विदेशी का क्या कॉन्सेप्ट है? आप और मैं बिल्कुल विदेशी है। आर्यंस जो हैं वो 1500 BCE में ईरान से यहां आए, तो पूरा का पूरा इंडिया ही एट दिस पर्टिकुलर मोमेंट, अपना आप डीएनए चेक करा लीजिए। 2019 में 2 स्टडीज हुई थी, सेल में और साइंस जर्नल में, जाके पढ़िए। वहां कहते हैं कि अप टू 30% जो डीएनए है वो आर्यन डीएनए है। ठीक है, ओम जी को दिखा दीजिए इनके साथ। कहां से 30,000 पे आइए, वापस आइए। BCE से आ रहे हैं। ठीक है, तो आप ऐसे तो नहीं होता है। ये स्वीकार करिए कि अकबर ने 30,000 लोगों को मारने का आदेश दिया था। मैं ये स्वीकार और कर रही काफिर हूं, की बात की थी। मैं ये स्वीकार कर रही हूं कि किसी भी ऐसा, कोई ऐसा राजा नहीं है जिसने इस इंडियन हिस्ट्री में कत्लेआम ना आप हिस्टोरियन के फैक्ट से क्यों भाग रही हैं? हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। 45 मैं आपसे पूछ रही हूँ, 30,000 का आदेश दिया था, नहीं दिया था? अकबर या ये झूठ है? अकबर के 45 इयर्स के रेन में आपको बस एक इंसिडेंट मिला और एक इंसिडेंट के बेसिस पे आपने उसको डिस्कस कर दिया। मैं 15 इंसिडेंट ले आऊंगी चोलास के। अंजना जी दुर्भाग्य से डॉक्टर तो लेने के देने पड़ गए।